नमः कुञ्जविहारिणे नमः कुञ्जविहारिणे नमः श्रीहरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराशु विनाशिके तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान्न तु यातु मे मूर्धना नमामो हरिदासुपादं वाचा वदामो हरिदासुनाम पश्यामद्रगभ्यां हरिदासमूर्ति साधो न विदभो हरिदास सुजस श्री हरिदास को श्रवण भरि सर्वदा रसन श्री हरिदास गुण नाम भागो नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन मनस श्री हरिदास निषदो सुमं जय श्री वर बिहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल सकल लोक विधि विषम नाखों धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण वंदन करें नैन श्री हरिदास के रूप राखों नैन श्री हरिदास के रूप राखों परमोज्वल चिन्मय महामधुर रसार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशन अखिल माधुरिक मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनन्य नृपति श्री स्वामी हरदास जी महाराज प्राण प्रवश्य श्री बिहारी विहारी श्रीधाम वृंदावन चंद आचार्य जन रसिक जन प्रेमी जन गुरु जन भक्त श्री हरदास नित्य विहार आधार श्री हरिदासी दियो विपुल विनोदन देख सुजन्म सुफल कियो जन्म सुफल सु अपनो और प्राणी जे सुने संग मिल श्रद्धा बढ़े सुख दुर्लभ ब्रज युवती जने श्यामा को आधार राज रस तो कहो सब रस को रस सार बिहार विशद गयो विशद बिहार अपनी जान निज कीनी मया जय श्रीवर विहार दास सुख निध दुल्हनी की दिन दया अद्भुत देश श्यामा को आधार लाडली जी को आधार राजरस स्वामी जी महाराज ने यहाँ धराधाम पे रसिकन के हित में कहो रसिकों के नित्य विहार आधार श्री हरदासी दियो
तो श्यामा को आधार राज रस तो कहो, ये सब रस को रसार बिहार विशद कह। विशद विस्तृत विशाल विशुद्ध नित्य नवीन पूर्ण प्रेम सर्वोपर पूर्ण प्रेम वर्णन किया है। नित्य विहार प्रिया प्रीतम का अखंड स्वामी जी में। आचार्य चरण श्री स्वामी भगवत ऋषिदेव जी महाराज कह रहे हैं, पायन यानी पारस सौधन परिहर्यो सेवक अकबर शाह श्री स्वामी हरिदास सम और बताऊं का, और बताऊं काहे अवधि बैराग ज्ञान की भक्ति सुमूरत बंत प्रेम निध दशा ध्यान की नित्य विहार धार प्रगट सेवा नहीं आरस भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। पारसो धन परिहर्यो। दयाराम जी के प्रसंग में जब आचार्यों का चरित्र वर्णन तो उसमें आता है, 12 शिष्यों में स्वामी जी के शिष्यों में 12, एक दो दयाल दास, दो दयाल दास, दो दयाल केशव दास, अनन्य दास, मोहन दास, बलदाऊ दास, प्रकाश दास, श्री श्री बीठल विपुल देव जू आदि, मधुकर दास। तो पारस लेके आए थे। शंकर जी ने कहा था कि सुनो, ये जो पारस मिली है जामवंत जी के द्वारा तुमको 10 साल के लिए मिली, अब ये 2 साल और तुम्हारे पास रहेगी। महाराज मैं इसको कौन को दूं? इस पारस को उनको देना जो ले नहीं, वो जो तुम भेंट करो गिड़गिड़ा के फिर भी वो स्वीकार न करें, उनको देना। तो बहुत जगह भ्रमण किया, बड़े बड़े यानी धामों में भी गए, बड़े बड़े महापुरुषों के पास। सब सोचते चलो अच्छा है, सेवा हो जाएगी, पारस के माध्यम से सोना बनाएगी पारस, लोहे का सोना, और फिर संतों की, दीन दुखियों की, गायों की सेवा हो जाएगी। अच्छा, लेकिन शंकर जी ने कहा था कि जो पारस को बिल्कुल स्वीकार ही न करे, उनके श्री चरणों में तुम अनन्य रति कर लेना। ठीक है महाराज। तो श्री दयालदास जी भ्रमण करते हुए अवध, उड़ीसा, द्वारका, बद्री, केदार, जान जहां जहां गए, तो फिर वृंदावन धाम में आए।
स्वामी जी महाराज के सामने जैसे ही पहुंचे हैं, साष्टांग दंडवत करी, नाम सुना स्वामी हरदास जी महाराज निधवन जी में, जिन्होंने बांके बिहार जी महाराज को प्रकट किया है। निष्काम, अनन्य, निष्प्रेही, कुंज विहारी काश, ऐसे स्वामी जी महाराज हैं। साष्टांग दंडवत करते हुए पारस को भेंट में दिया, हे महाराज मुझे आप कृपा करो, आपका मैंने नाम सुना है कि स्वामी जी महाराज एकमात्र प्रिया प्रीतम के पूर्ण प्रेम में स्वयं अवगाहन और उसके प्रदाता हैं। अच्छा, स्वामी जी महाराज बोले ये क्या है? महाराज जय जय पारस है। अरे तू पंडित बड़ा चतुर बनता है, एक पत्थर के टुकड़े के बदले में और प्रिया प्रीतम का प्रेम लेना चाहता है। बहुत चतुर बनता है ना अपने मन में। इसको फेंक, चल जमुना जी में फेंक, क्या इसको? जो शंकर जी ने कहा था कि जो इसको फेंकवा दे उन्हीं को गुरु धारण कर लेना। श्री स्वामी जी महाराज बहुत घूमे, बड़े बड़े दिव्य महापुरुष मिले, लेकिन किसी ने फेंकवाने की नहीं की। सेवा में लग जाए, चलो सेवाएं हो जाए, वो भी ठीक है, लेकिन शंकर जी की कसौटी थी कि जो फेंकवा दे एकमात्र, एक तुच्छ बेकार वस्तु समझ के, वो यहां समझ में आ गया। करे स्वामी जी महाराज, ये शंकर जी की बात यहां पूर्ण हो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। क्या इसको फेंक के आओ, फिर इसके बाद में हम जमुना जी में फेंक आए। स्वामी जी की शरण में आके दंडौत करी। स्वामी जी महाराज ने प्रसन्न होकर हमारी आज्ञा का पालन किया और मंत्र दिया, और श्यामा श्याम के रंग में, और नाम रखा दयाल दास। पहले दयाराम था, दयाल दास। विस्तृत कथाएं तो अल्प रूप में सुना रहे हैं, केवल यहीं का प्रश्न। आखिर सहज भाव से भजन साधना करने लगे। स्वामी जी की आज्ञा के अनुसार सहज भाव से एक दिन चिंतन हो गया, अरे कैसी अमूल्य पारस थी जिससे मैंने संत ब्राह्मणों की 10 साल सेवा करी। सब जगह जय जयकार होने लगी मेरी, और अभी 2 साल रहती, 2 साल में जन कितनी सेवा होती, कितना सोना बनता उससे, लेकिन मैंने फेंक दिया। महाराज जी की जैसी आज्ञा। ये चिंतन कुछ दुख हुआ मन में, ऐसा होता है। महाराज बोले, अरे भाई दयालदास, जय जय महाराज। दंडोत करने आए, तेरे मन में कुछ और चिंतन चल रहा है। चल कोई बात नहीं, अब जमुना स्नान कल जाओगे ना? हाँ जय जय, हाँ ठीक है, वहां से गीली रेती लेके आना। यमुना जी में से गीली रेती, निधवन जी में विराज रहे, यमुना जी में से पानी के अंदर प्रवेश करके उसमें से गीली रेती, बाहर से नहीं अंदर से। जय जय महाराज, जैसी आप गए स्नान करने दूसरे दिन, गीली रेती के लिए जैसे ही
प्रवेश किया और वहां हाथ नीचे, तो रेती न मिलके वहां खन 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 पारस हाथ में आ जाए। और बहुत प्रकार की पारस हैं। तो पारस, जो मेरी पारस मैंने जमुना जी में डाली थी, वो तो एक के मारे में ये चीजें तो कहीं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, उसी का चिंतन चल रहा था, ये कोई कारण तो नहीं है। दूसरी जगह देखता हूँ, कई जगह जमुना जी में हाथ डाला और जहां डालें जहां पारस ही पारस हाथों में खन खन करके आ जाए। बड़े भ्रमित और श्रमित हुए। हाँ, अब जहां जमुना जी में हाथ डालें वहीं पारस। रेती मिली नहीं कहीं, बालू मिली नहीं। बिना ही बालू लिए, आज्ञा थी बालू लेके आना, गीली बालू। बिना ही बालू लिए स्वामी जी पास पहुंच गए, साष्टांग दंडोत करी, आंसू बहाते हुए, हे दयालु, आप तो आप ही हो, क्यों बालू नहीं लाए, गीली बालू मंगाई। कि जय जय बालू कहीं मिली नहीं। क्या मिला कि वहां तो पारस ही पारस था। अच्छा, हाँ, वो समझ में आया, आ गया महाराज कि वृंदावन जू की ये रज, जमुना जी की रज जल, ये समस्त एक एक कण असंख्य पारसों से भी अधिक है। असंख्य पारस, ये पारस तो प्रभु से मिलाने, तेरी पारस तो संसार को सुखी कर सकती है, लेकिन ये पारस एक एक कण रज का ऐसा है, समस्त जो सुख चाहो उसको सुख को देने के साथ साथ जो सुख सिंधु हैं प्रिया प्रीतम युगल, उनका प्रेम और उनको स्वयं को देने वाली है ये पारस। ये रज रूपी पारस, ये जमुना जी रूपी पारस, ये लताएं पारस, यहाँ के रसिक जन पारस, ये नाम रूपी पारस, ये धाम रूपी पारस। यहाँ पारस ही पारस है। और वो पारस तो तुम्हारे वाली, वो तो पारस ओ मैं और संत में इतनो अंतर जान, वे लोहा सोनो करे, ये करें आप समान। और यहाँ के जो रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं, ये कैसे पारस हैं, वो तो लोहा को सोना बना के छोड़ देती है बस। लेकिन ये ऐसे पारस हैं, ये अपने समान ही बना देते हैं। पारस सौधन पर स्वामी से स्वामी भी, इन सम और न कोई, किशोर दास इन शरण ते, इन ही समझन हो। स्वामी जी महाराज के, स्वामी जी कैसे दयालु कृपालु हैं, ये वृंदावनी रसिक कैसे कृपालु दयालु हैं। ये अपने हृदय में जो प्रेम किलोल कर रहा है युगल के स्वरूप में, वो ही प्रेम अनिर्वचनीय नित्य तत्व अनुगत के हृदय में विराजमान कर देते। तो ये झूठा पारस, ये सच्चा पारस, वृंदावन धाम की प्रत्येक संपत्ति, ये सच्चा पारस है। समझ में आया कि अब चिंतन मत करना। ठीक है महाराज, बिल्कुल चला गया, बिल्कुल। आपने वो नाम रूपी पारस, धाम रूपी पारस वो दे दिया, अब किसी पारस की जरूरत नहीं है। पायो हरिधन नाम और मेरे कहा चाहिए, श्री वृंदावन धाम
और मेरे काज चाहिए। जो लाडी लाल स्वामी जी बिहारी जी ने जो कृपा करके तुमको ये धन, परम धन, सर्वोपरि धन दे दिया है ना, अब इनसे कुछ मांगो मत, बिल्कुल मत मांगो, सब कुछ दे दिया इन संत गुरु ने। विश्वास करो, नाम दे दिया और धाम का आश्रय और धाम के राजा, वृंदावन की राजा दो श्याम राधिका रानी, ये प्रदान कर दिए नाम के माध्यम। अब और क्या कसर रह गई? और कुछ मांगते हैं तो ये हमारी बड़ी अधमता है, अधमता है। फिर भी ऐसे दयालु हैं, पुराने समय से मांग का अभ्यास रहा है तुम्हारा, अनुगत दीक्षित होने के बाद भी कुछ न कुछ और मांग, जब कोई परेशानी आई तो मांग। तो ऐसे दयालु भी हैं, तुम मांगोगे, अब उसको कैसे, क्या, कब, उनकी इच्छाएं देंगे कि नहीं, लेकिन एक दिन तुमको निष्काम बना लेंगे। सकामी को भी निष्काम बना लेते, सच्चे कच्चे को भी सच्चे बना ले, क्यों? स्वयं सांचे हैं। और जो सच्चाई के साथ ही प्रारंभ सत्संग के माध्यम से समझ के निष्काम रति, अनन्य भाव, निष्प्रय भाव, दीन भाव, ये जिनके हृदय कमल में, वो जल्दी से जल्दी सारी बात बन जाती। जाको कुछ नहीं चाहिए सो साहन को साह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो साहन का साह है। चाहा गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह। मनुआ बेपरवाह तभी होगा जब हमारी अनंत जो कामना है उनका नाश होगा, चाहों का नाश होगा। एक चाह हरि मिलन की, तो निश्चित ही मन प्रिया प्रीतम के श्री चरणों में आसक्त हो जाएगा, संसार से अनासक्त हो जाएगा। मनुआ बेपरवाह तभी होता है जब ये कामनाओं का, अनेक चाहों का विराम को अनंत जन्मों से वही अभ्यास है। और ये निरंतर भजन से, नाम जप से और सत्संग की कृपा से, गुरुजनों की कृपा से निरंतर नाम जप, तो समझो सारी बात बन जाएगी। नाम जप नहीं है, बात बहुत करते हैं, विद्वता बहुत है, नाम जप नहीं है तो नहीं बात बनेगी, वहीं के वहीं रहेंगे। तू पारस शोधन परिहर्यो, श्रीवकु अकबर साय। सहंसा अकबर तानसेन जी के गायन से मुग्ध होके, अरे तानसेन, ऐसा तो कहीं पूरे पृथ्वी पे गायक नहीं, तुम्हारे गायन के साथ साथ दीपक प्रज्वलित हो गए, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न। मुझे ये बताओ, ये तुमको ये सीखा हुआ राग तो है नहीं, तुमने सीखा नहीं है। ये तो किसी दिव्य महापुरुष ने तुमको वरदान दिया है। उन दिव्य महापुरुष का दर्शन कराओ, मुझे नाम बताओ। शहंशाह दिव्य महापुरुष श्रीधाम वृंदावन में विराजते हैं, बाहर कभी कहीं नहीं जाते हैं, और वो प्रिया प्रीतम के लिए, रिझाने के लिए, संसार को रिझाने के लिए नहीं। शायद मैं तो एक बूंद भर हूं, वो समुद्र है। मैं तो शायद संसार के लिए गायन से रिझाता हूं संसार को, ऐसा है।
लेकिन मेरे गुरुदेव संसार को रिझाने के लिए गायन नहीं करते हैं। स्वयं संसार के जो मालिक हैं और मालिकों के जो मालिक हैं उनको रिझाते हैं। श्याम श्यामा को तोसें, गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोसें। गान कला में गंधर्व भी स्वामी जी महाराज के सामने एक तुच्छ हैं। स्वर्ग के गायक, पृथ्वी की तो बात छोड़ो, तुच्छ ना कुछ। श्याम श्यामा तोषित होते हैं स्वामी जी के गायन से। ऐसी सुख सिंधु स्वरूप हैं स्वामी हरदास जी। श्री हरदास नाम जैसे ही लिया है, अकबर के हृदय में आनंद की बाढ़ आ गई और अश्रुपात करने लगा कि हे तानसेन, मुझे ऐसे महापुरुष के दर्शन करा दो। दर्शन के हाँ, कि वो अभिमानी राजा महाराजाओं को दर्शन देते ही नहीं, कि नहीं नहीं जैसा तुम कहोगे, कि मेरा दास खवास बन के चलना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है जिज्ञासा, मेरा दास खवास बन। ठीक है, खवास का मतलब ये होता है कोई गुरुजी के पास में सामान हो तो वो चेला लेके चले, पीछे पीछे चले, गुरुदेव आगे आगे चले, शिष्य पीछे पीछे चले। ये दास भाव। हाँ मुझे स्वीकार, तुरंत स्वीकार। शहंशाह अकबर 22 राजाओं के ऊपर राजा थे अकबर शाह। तो आए स्वामी जी महाराज के दर्शन किए। संक्षिप्त थोड़ा सा सुना रहे हैं प्रसंग बस। निधवन जी में जैसे ही प्रवेश किया, स्वामी जी के चरण चिन्हों को लताओं के तरे देखा, जहां तहां उन पे ही गिर पड़े शहंशाह अकबर और तानसेन। तानसेन अपने मन में सोच रहा है, स्वामी जी की मेरे पे कृपा खूब हो गई, शंकर जी की कृपा से। शंकर जी ने मुझे स्वामी जी के पास भेज दिया। लेकिन जैसा प्रेम स्वामी जी के चरणों में शहंशाह अकबर का है, इतना वैभव संपन्न होते हुए, हे स्वामी जी ऐसा प्रेम मेरे भी हृदय में दे दो, ऐसी याचना कर रहे हैं तानसेन। ये प्रेम ही तो निधि है, प्रेम ही तो प्रेमास्पद को मिलाने वाला होता है। ये स्वामी जी के दर्शन करके आनंदित हो गया। विस्तृत प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। तो सेवक अकबर शाही, फिर भी स्वामी जी महाराज के पास पहुंचे शहंशाह अकबर। गायन का आनंद, जय हो जय हो। ग्रीष्म काल ऋतु में और पावस का आगमन कर दिया स्वामी जी महाराज ने। रिमझिम वर्षा होने लगी। ऐसी ऋतु सदा सर्वदा जो रहे बोलत मोरनी, इस पद का गायन किया। हीलमाल जी का 89वां पद है, 89वां। इस पद का गायन किया। पहले तानसेन से गाओ, क्योंकि स्वामी जी महाराज दो ही भेंट लेते थे। कै सुगंध कै रागवर, क्या तो कुछ गायन सुनाओ बिहारी बिहारिन का, या कोई इत्र लाए हो बिहारी जी की सेवा के लिए तो भेंट कर दो बस। कै सुगंध के रागवर पुन अनुराग समेत। अनुराग हो तो अनुराग की कीमत है। बिहार जी महाराज के चरणों से 12 मोहर निकलती थी। अनेक प्रकार से सेवाएं दैनिक होती हैं, रोजाना के रोजाना 12 मोहर समाप्त। ऐसे स्वामी
कामना कल्पतरु। जब गलती कर देनी तानसेन ने मन से, तो फिर स्वामी जी ने आलाप लिया कि हम समझ रहे हैं मन से गलती करिए हमसे सुनने के कारण। स्वामी जी महाराज ने जैसे ही आलाप लिया, निधवन राज्य वृंदावन के जितने भी पक्षी पशु जितने भी थे, सब के सब मंत्र मुग्ध हो गए। जहां जिस स्थिति में हैं, लिखा है आचार्यों ने, अगर बंदर और लता के ऊपर और उल्टा लटक रहा है, मान ली बंदर खेलते हैं, तो फिर वो सीधा नहीं हुआ, वहीं के वहीं स्तब्ध होके सुन रहा है बराबर। गाय गाय का दूध पी रहा है बछड़ा, और बछड़े के मुख में दूध का थन है, गाय का थन है, तो वहीं के वहीं मुंह बंद कर दिया, निकाला भी नहीं और पान भी नहीं कर रहा है, श्रवण कर रहा है। ऐसा मंत्रमुग्ध सभी वहीं एक चित्त होके स्वामी जी के। मनुष्य की तो बात सुनो, रसिकों की तो बात सुनो, वृंदावन के जो वन्य जीव हैं, चाहे पक्षी हैं, चाहे पशु हैं, चाहे जो भी हैं, सब के सब मंत्र मुग्ध। और लताओं पे फूल खिल रहे हैं, वर्णन है बड़ों ने किया है, लताओं पे फूल खिल रहे हैं, तो फूलों का स्वभाव जिधर को हो, जिधर उनका मुख मुड़ा हुआ है, लेकिन जब गायन प्रारंभ हुआ तो स्वामी जी की तरफ सबका मुख हो गया, सब पुष्पों का मुख स्वामी जी की तरफ हो गया। लता और लताओं के ये पुष्प भी गायन से, ऐसा दिव्य आनंद। सहंसा अकबर हैरान रह गया, हैरान। प्रशंसा तो करे ही क्या, प्रशंसा के लिए शब्द ही नहीं है। फिर भी मतलब राजा होने के नाते से कुछ वाह ऐसा शब्द। तानसेन ने कहा ये शब्द अब मन निकाल देना, ये स्वामी जी महाराज हैं, इनके लिए वाह वाह कहने में तो प्रिया प्रीतम भी संकुचित होते हैं, अब मत निकालना। ऐसे स्वामी जी। पारस शोधन पर हरियो, सेवक अकबर शाह। नित्य वृंदावन के दर्शन कराए स्वामी जी महाराज ने अपनी कृपा से। फिर भी तृप्ति होने के साथ साथ और कुछ याचना सहंसा अकबर की रही है, महाराज मेरे लिए सेवा बताइए। स्वामी जी महाराज बोले, सेवा तेरे से, मेरे लायक कुछ सेवा। इस सेवा जो बिहार घाट की वृंदावनी है, बिहार घाट की जो सीढ़ी का कोना थोड़ा टूटा हुआ है, उस सीढ़ी को बनवा दो। जय जय कृपानाथ। मैं पूरे राजकोष को अथवा पूरी पृथ्वी का और ऊपर के उनका भी वैभव लग जाए, मेरा ख्याल है, फिर भी उस सीढ़ी का कोना बनाने में हम तो असमर्थ रहेंगे ही, लेकिन और बड़े से बड़े भी असमर्थ हो जाएंगे। ये मेरी समझ में आया। ये कहां से लाई, ये दिव्य महाराज नित्य जो आपने सुख दिखाया। अच्छा हाँ, समझ में आ गया। अहंकार ठंडा हो, मेरे लायक सेवा। ठीक, चनाओं की, मोर बंदरों के लिए चनाओं की सेवा। 100 मन चना अकबर शहंशाह के सामने डेली वृंदावन धाम में आते थे, ऐसे बड़ों से, और वाणी के आधार पर श्रवण की, ये स्वीकार किया कि महाराज और मेरे लिए कोई सेवा बता दो। तृप्ति नहीं भाई, शहंशाह है, और बताओ। अभी मेरी तृप्ति नहीं।
सहसा अकबर चाहता महाराज आज्ञा करें तो वृंदावन धाम की सोने चांदी की बाउंड्री बना दे, आज्ञा करें। निधवन राज्य की बहुत कुछ इच्छा। स्वामी जी महाराज बोले अब सेवा कहाँ, फिर मत अइयो हरि गुण गइयो, फिर दोबारा हमारे पास जीवन में मत आना। ये शब्द सुन के सहसा अकबर गिर पड़ा, मूर्छित जैसी अवस्था हो, अश्रुपात। हे महाराज, तानसेन ने उठाया, सहसा अकबर आप बड़ा होश में आ कि महाराज मेरे से ऐसा कौन सा अपराध हुआ है, ऐसा कौन सा मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आपके दर्शन ये जो किए हैं अद्वितीय हैं, अद्वितीय, कोई दूसरा पूरे जीवन में ऐसे सुंदर दर्शन, ऐसे नित्य सिद्ध महापुरुष के दर्शन, साक्षात बिहारी बिहारी के स्वरूप बहुत सुंदर थे स्वामी जी, बहुत सुंदर, साक्षात ललिता स्वरूप। अकबर शहंशाह भी सुंदर था, लेकिन स्वामी जी के दर्शन करके लटपट कोई भी हो, सिद्धन के सिद्धमणि, सिद्धन मणि, सरताज। ठीक है, हमारा चित्र फिर दोबारा नहीं आना है यहाँ, क्योंकि तेरे साथ बहुत फौज आती है। अगर बार बार आएगा तो तू फिर वृंदावन से नहीं जाएगा, यहीं रहना पड़ेगा, यहीं भजन में लीन हो जाएगा। तुझे राजकाज की भी जरूरत है, इसलिए दोबारा मत आना है। फिर स्वामी जी महाराज ने आज्ञा दी कि चित्रकार बुलवा के हमारा फोटो करा लो। पहले कैमरा थोड़े ही थे, फोटो करा लो, उस फोटो को भाव से वहीं दर्शन कर लिया करना। तो स्वामी जी महाराज को सहसा अकबर ने अपना गुरुदेव स्वीकार किया और फोटो खिंचवा के, यानी बनवा के चित्रकार से, और इस तरीके से आजकल जो मूल चित्र है स्वामी जी महाराज का, ऐसा बड़ों से सुना है, वो सहसा अकबर की चित्रशाला में ही वो फोटो प्राप्त हुआ था, जिसमें शहंशाह अकबर एक खवास के रूप में, तानसेन भी खड़े हैं और स्वामी जी महाराज, ऐसा ये सब फोटो। तो बाद में मोहम्मद शाह ये राजा हुए, उन्होंने कहा कि शहंशाह अकबर के बाद में कि ये किसका फोटो, जो हमारे शहंशाह अकबर एक शाह, एक जो सेवक के रूप में खड़े हैं। ये स्वामी हरदास जी महाराज का फोटो। इनके कुल में इस समय कौन है कि आचार्य प्रवर श्री स्वामी ललित किशोरी देव जी महाराज का। एक जो वकील था स्वामी श्री ललित किशोरी देव जी महाराज का ही शिष्य, उसने भेद सारा बता दिया बाद में मोहम्मद शाह को। तो ये सारी बात, तो स्वामी जी महाराज तो स्वामी जी महाराज हैं भैया। प्रेमी जनों, आप लोगों का जीवन सफल होगा नहीं, हो गया, विश्वास करिए। अगर तुम निरंतर स्वामी जी महाराज का नाम जाप करते हैं, वृंदावन धाम की शरण ले ली है, रसिकों का सानिध्य और प्रवचन सुनते हैं, तो वस्तु प्राप्त होगी नहीं, ये संकल्प तुमने कर लिया तो हो गई अनन्य भाव से। पारस सो धन परिहर्यो सेवक अकबर शाही, श्री स्वामी हरिदास सम और बताऊं काहे। स्वामी जी महाराज के समान स्वामी जी थे, और किसको बताऊं। राम व्यास जी महाराज ने भी यही लिखा कि अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास,
कुंज बिहारी से विंजिन छिन्न करी काहू की आस। और आगे लिख रहे हैं, ऐसो रसिक भयो नहीं हुए है भूमंडल आकार। ऐसा रसिक न तो कभी हुआ जब से पृथ्वी चली, सृष्टि का उदय हुआ है, सृजन हुआ है, और न अब इनके अलावा है और न आगे होगा। हुआ नहीं है नहीं है, ये तो ठीक है चलो, लेकिन आगे कोई हो भी नहीं सकता है। ये ही या इनके भेजे वही नित्य धाम से वो, जैसे विठल देव जी महाराज, बिहारेंद्र देव जी महाराज, स्वामी जी स्वरूप है, और ललित किशोर देव जी महाराज आदि आदि। बिहारी दास बिहार को उदय करन हरिदास, ताकि भक्त को भर सके रसिकन के मन त्रास। साखी कौन? रसिक भी घबराते हैं। रसिकन मुंदे कान, जो पूर्ण प्रेम स्वामी जी ने दिया, जो केलमाल जी ने वर्णन किया, उसको समझने की क्षमता जो स्वामी जी के अनुगत रसिक जन नहीं है, उनके हृदय में नहीं है। रसिकन मुंदे कान, वो कान बंद कर लेते, नहीं ये हम नहीं समझ पाए। बड़ा विचित्र, ये स्वामी जी की कृपा से ही संभव है, स्वामी जी की। और स्वामी जी की कृपा बिहारेंद्र जी महाराज के कथनानुसार स्वामी जी के नाम में ही छिपी हुई है। श्री हरिदास नाम की छाप, ललित किशोर देव जी महाराज, जाकी रसना जगमगे, ताको पूरो जाप, पावे नित्य बिहार। श्री हरिदास गाऊं, श्री हरिदास गाऊं, और श्री हरिदास गाय गाय विपुल प्रेम पाऊं, पूर्ण प्रेम पाऊं, अगाध प्रेम पाऊं, सर्वोपर प्रेम पाऊं। श्री हरिदास गाय गाय स्वामी जी के गायन से मिलेगा, स्वामी जी के नाम जप से अनन्य भाव। ये नहीं है कि आज स्वामी जी का नाम, आज श्री कुंज बिहारी शेरदास नाम जप रहे हैं, कल कुछ और जप रहे हैं, नहीं चलेगा। एक धाम एक नाम। तो श्री स्वामी हरिदास सम और बतावो काहे। कभी किसी का खंडन नहीं करना चाहिए। सभी धर्म हमारे बिहारी जी स्वामी जी के ही हैं, उन्हीं के अंश धर्म, खंडन की जगह नहीं। सत्ता सत्ता अपने इष्ट की रखनी चाहिए, अपने इष्ट की, तभी इष्ट का अनुराग और इष्ट प्राप्त होते हैं। स्वामी हरिदास सम और बताऊं का है। महाराज बोले, श्री भगवत ऋषिदेव जी महाराज, और किसको बताऊं? इसका मतलब कोई नहीं है भाई। और बताऊं काहि अवधि बैराग ज्ञान की। स्वामी जी महाराज एकमात्र ज्ञान और वैराग्य की अवधि थे, चरम सीमा थे। भक्ति सुमूर्तिवंत प्रेम निधि दशा ध्यान की। भक्ति के मूर्तिमान स्वरूप हैं, प्रेम निधि दशा ध्यान की, प्रेम के महासागर हैं, और नित्य विहार आधार, नित्य विहार के अनुचिंतन की सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री स्वामी हरिदास भूकर बिहार कहते हैं। पूर्ण प्रेम, पूर्ण नित्य विहार, सर्वोपरि नित्य विहार। आचार्यों ने लिखा, शुद्ध स्वरूप बिहार को। तुम ज्यादा समझदारी के चक्कर में मत पड़ो, नहीं समझ में आएगा जब तक स्वामी जी का नाम जाप नहीं करेंगे। शुद्ध स्वरूप
एक शब्द में इसी में समझ लो, शुद्ध स्वरूप बिहार को श्री स्वामी हरदास, बिहार का शुद्ध स्वरूप श्री स्वामी हरदास जी। यानी स्वामी हरदास जी के श्री चरणों में प्रीत हो गई, निरंतर नाम जाप में रुचि हो गई, तो नित्य बिहार तुम्हारे हृदय में अपने आप विराजमान, प्रिया प्रीतम अपने आप विराजमान हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जितनी प्रगाढ़ रति निरंतर नाम जाप। भक्ति सुमूर्तिवंत प्रेम निधि दशा ध्यान की, नित्य विहार आधार प्रगट सेवा नहीं आरस। नित्य विहार के आधार हैं, सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। यद्यपि ये नित्य विहार के सुदृढ़ आधार स्तंभ होते हुए, फिर भी इन्हें श्री बिहार जी महाराज की प्रगट सेवा में महाराज श्री को बिल्कुल भी आलस्य नहीं है। प्रगट सेवा नहीं आरस। प्रगट सेवा में, इसलिए शिक्षा लो स्पष्ट से। चाहे तुम कितने भी वस्तु में डूब रहे हो, भजन साधना में, लेकिन प्रगट सेवा में भाव रखिए। मंदिर में विरक्त हो तो मंदिर में, अथवा तुम्हारी अलग कुटिया है, भाव से निष्ठा से सेवा को रुच रुच कर। हमारे श्री परम गुरुदेव जी महाराज टटिया स्थान श्री श्री 160 श्री दादा चरणदास जी महाराज, मोहनी बिहार जी की सेवा बतराए बतराए के धीरे 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 कई घंटा में, ये रसिकों का निजी धन है, प्रेमियों का निजी धन है, रीति है। ऐसे ही वर्तमान महाराज जी बड़े अनुराग के भाव के साथ, प्रगट सेवा नहीं आरस। प्रेमी जनों, प्रगट सेवा में आलस्य, आरस का मतलब आलस्य, इन्हीं में से बिहारी बिहारिन का निजी स्वरूप तुम्हारे हृदय में विराजमान हो। इन्हीं की सेवा करने से भाव चिंतन और नाम जाप तो है ही, सेवा करते करते भी नाम जाप श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास, और कोई मंत्र नहीं है यहाँ। कुंज बिहारी श्री हरदास नाम बोल दिया, भोग लगाते समय अगर पद याद है तो अच्छा है। कोई भी सेवा करते समय कोई पद याद है सेवा के समय के तो अच्छा नहीं है। कुंज बिहारी श्री हरदास बोल के करो, वो सब पूर्ति हो गई, मंत्रों की पदों की सबके पूर्ति हो गई। श्री हरदास नाम से सारी पूर्ति हो। वो शक्तिमान, वो पूर्ण प्रेम स्वरूप बिहारी बिहारन को सुख प्रदायक, स्वयं बिहारी बिहारन को सुख प्रदायक, ये श्री हरदास नाम। स्वामिनी श्याम अनन्य भजे, भ्रम दूर कियो तिन की बलिहारी। श्री बिहारिन दास के भेद नहीं, हरिदास के नो हरि आप बिहारी। स्वामिनी श्याम लाडली लाल हो, श्री हरिदास नाम जाप करें हैं, या बात को सुन के हे अनुगत जनों, तुमको अगर भ्रम नहीं भयो तो तुम्हारी बलिहारी है। बिहारिन दास के भेद नहीं, हरिदास किन्हों हरि आप बिहारी। बिहारी बिहारिन में और स्वामी जी में कोई भेद नहीं है। तनिक मात्र भी संशय तभी नहीं होगा जब दशकों की कृपा से स्वामी जी का स्वरूप समझ में आ जाए। प्रियाजू के हृदय का जो प्रेम है, हृदय रस रूपा श्री प्रेम सहेली हरिदासी जी, प्रिया प्रीतम के जो हृदय का जो प्रेम है, रस है, ये हरिदासी जी हैं।
तो प्रेम, प्रेम सहेली की प्रेम को ये गावत लल्ला लाल, ये लल्ला लाल बिहारी बिहारिन प्रेम सहेली यानी हरदासी जी के प्रेम को गाते हैं, उनके नाम को गाते हैं। भगवत भगवत कहें करें नहीं हम बिन केला आदि। तो नित्य विहार आधार प्रगट सेवा नहीं आरस, भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस, पूरे पारस। भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि रसिक चक्र चूड़ामणि गुरुवर श्री स्वामी हरदास जी महाराज हमें पूरे पारस मणि के रूप में मिल गए हैं। ये हम तुम सब स्वामी जी का नाम जाप कर रहे हैं ना, ये विश्वास करो, मिल गए हैं हमें पूरे पारस मणि के सदृश हैं। ये नाम, नाम बाणी जहां श्यामा श्याम तहां, जिस हृदय में ये नाम जाप चल रहा है, स्वामी जी प्रिया प्रीतम के सहित तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे हृदय में, दूर नहीं है। जब समझें तब निकट हैं, बिन समझे हैं दूर। स्वामी जी तुम्हारे संग नहीं होते तो तुम निरंतर श्री हरदास नाम जाप कर ही नहीं सकते हो, प्रिया प्रीतम का नाम जाप कर ही नहीं सकते हो, श्री कुंज बिहारी श्री हरदास नाम कर ही नहीं सकते। वो संग है, उपासक की संग दंपति। ये प्रिया प्रीतम उपासक के संग संग रहते, अनन्य उपासक। जब समझे तब निकट हैं, बिन समझे हैं दूर। बिना समझे दूर मानते हैं, जब शुद्ध समझ कि मेरे प्राण धन पर्याप्त है, स्वामी जी से स्वामी जी, बिहारी जी से बिहारी जी, और अनुसुमा के मुंह देने निहारी जी, एक क्षण के लिए अलग रह ही नहीं सकते। अनन्य भाव, अनन्य भावी के साथ साथ रहे। अनुभूति तुमको हो या न हो, इन शब्दों पे विश्वास करिए। विश्वास करना ही अनुभूति, अनुभूति होगी जब संसार की आसक्ति से मन प्रभु की आसक्ति में डूबेगा, स्वामी जी के चरणों की आसक्ति। अनुभूति न होने के कारण भी हम ही हैं कहीं न कहीं, क्योंकि नाम जाप कर रहे हैं लेकिन अभी मन संसार में रमण कर रहा है, चिंतन संसार का हो रहा है। पर ये नाम जाप उस चिंतन को भी विराम करके प्रिया प्रीतम के चरणों का चिंतन प्रारंभ करा देगा एक दिन। स्वतः सिद्ध है ये नाम, सिद्ध वस्तु घर ही सहज, साधन सुनो न जाय, सो साधन सतन जो श्रम कर को पछताए। सिद्ध वस्तु तुम्हारे पास है, नाम के आधार पर तुम्हारे हृदय में है, दूर नहीं है। ये नाम और धाम की कृपा से प्राप्त होती है, गुरुजनों की कृपा से। तो भगवत रसिक नरेश मिले गुरु पूरे पारस। ये रसिक नरेश जी स्वामी जी महाराज हमारे प्राण धन और युगल को अहरनिश अपनी गोदी में पटभूषण अनुराग सहज श्रृंगार जुगल और रसनिध रूप अनूप वैश ऐश्वर्य गुणुन गुर लीला सट ऋतु दान मान मंजुल मन मोदी। इसलिए भोजन शयन विहार करें ललिता की गोद। ये प्रिया प्रीतम अखंड रूप से बिहारी बिहारन ललिता जी की गोदी में ही रहे। ललिता जी स्वरूप से सेज पे गोदी में ही विराज। आप बड़भागी हो, तुमने स्वामी जी के चरणों को पकड़ लिया, इस नाम को पकड़ लिया, धाम को पकड़ लिया है। अब और कुछ करने की जरूरत नहीं रही।
शुद्ध स्वरूप विहार को, श्री स्वामी हरिदास। सब कुछ जो चाहोगे सब कुछ मिल जाएगा। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करिए अनन्य भाव से, वृंदावन धाम जी का आश्रय, और परावर सत्संग श्रवण करिए। बिना सत्संग के जो कुबुद्धि है, संसार आसक्ति है, वो नहीं छूट पाएगी। सत्संग और नाम जप। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।